Assalamu alaikum. I'm Ikra Amin and today we will discuss about isotopes. आज हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। सबसे पहले कि आइसोटोप्स होते कहाँ पे हैं, ठीक है, और इनके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे जो इनकी इस्तेमालात हैं। और देखें ज़रा, आइसो का मतलब पहले तो हम इसका जो है लफ्ज़ी मतलब देखेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स का मतलब होता है प्लेस, सेम प्लेस, यानी कि ये क्या होते हैं, एटम्स डिफरेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स। इसकी जो असल डेफिनेशन है हम कहेंगे आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स। अच्छा, अक्सर बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, उनको ये पता होता है कि इनके जो है वो एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। जिससे भी पूछ लो, अक्सर जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना, उनको पता होगा कि जी एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि है क्या चीज़। तो हमेशा याद रखना है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट का एटम्स। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जो एक जैसे एटम से मिलकर बनता है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अगली बात जो है वो हर एक को तकरीबन पता ही होती है, क्या है वो? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट है सेम एटॉमिक नंबर, सेम atomic number but different mass number। ठीक है, एटॉमिक नंबर इनका यकसा एक जैसा एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? देखिए बच्चे, एक ही एलिमेंट, कोई भी इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा कि हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके जो है वो 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। हाँ जी, इसमें उनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, जो प्रोटियम होगा इसको मैं लिखूँगी 1 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसका 1 ही जो है वो प्रोटियम, इसका 1 ही एटॉमिक नंबर, 1 ही मास नंबर। उसमें क्या होता है, ड्यूट्रियम में 1 एटॉमिक नंबर, 2 जो है वो मास नंबर, ट्रीटियम में 1 एटॉमिक नंबर और 3 मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद। हमारे पास अक्सर जो है हम एटम की जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना एटम का, तो हम क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस है जी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर ऑर्बिट के अंदर मूव करें, और ऑर्बिट को ज़्यादातर जो है ना हम सर्कल में ले लेते हैं कि और स्फेरिकल या सर्कल, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मैं कह रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सिर्फ जो प्रोटॉन्स की तादाद है, सिर्फ प्रोटॉन की जो नंबर है उसको हम कहेंगे कि वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास भी कहते हैं इसको, मास नंबर भी कहते हैं। तो एटॉमिक मास होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हम करें यहाँ पे, हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर की। उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद क्या होती है, उसका मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा शो किया जाता है जी के साथ, और इन दोनों को इकट्ठा जो है वो एक के साथ, मास नंबर को एक के साथ। चलें आगे देखें, हमने कहा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा और मास नंबर डिफरेंट। इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर एक जैसा है तो इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद तो सेम रहेगी ना, ऐसे ही है। तो चेंज कहाँ पे आएगा, न्यूट्रॉन की तादाद में। प्रोटॉन की तादाद सेम रहेगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी। न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास जो मास नंबर होगा वो इसका डिफरेंट हो जाएगा। जिस तरह मैं ऊपर दिखा रही हूँ आपको हाइड्रोजन का, यहाँ पे नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एक जैसा, यहाँ पे भी 1 1 और 1 है। ये जो है वो डिफरेंट एटम्स एक ही एलिमेंट के जिनका मास नंबर डिफरेंट। यहाँ पे मास नंबर 1, मास नंबर 2 और मास नंबर यहाँ पे 3। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 1, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन कितने बने, 0। ऊपर मास नंबर दोनों को प्लस करके लिखा हुआ है ना, एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों को लिखा हुआ है। तो जब प्रोटॉन एक है तो इसका मतलब है कि टोटल जो है वो 0, टोटल जो है वो 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन 0 है। इसी तरह यहाँ पे प्रोटॉन 1
और न्यूट्रॉन 2 - 1 1 1 1 2 हो गए ना। इसी तरह यहाँ पे प्रोटॉन 1 ही और न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए 2। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 क्यों लिखा है, हाइड्रोजन 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 करो जी, और यहाँ पे 1 2 और 1 3। ऐसा नहीं होता बच्चे। जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन्स की तादाद होगी। ऊपर दोनों को जो है दोनों की इकट्ठी यानी कि एटॉमिक मास ऊपर लिखा हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की। तो यहाँ पे 1 है तो सही सी बात है कि टोटल 1 का मतलब है कि न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन 3 है 2 है। तो ओवरऑल एटॉमिक मास उसका जो है वो 3 है। ये तो होगी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन की। उसके बाद हम अक्सर ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स हैं हमारे पास? क्लोरीन के आइसोटॉप्स 2 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के जो है वो हमारे पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं। सॉरी, हाँ, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। तो चेंज कहाँ पे आता है? उसके मास नंबर में। जो मास नंबर कितना होता है 35 और 37, 35 एंड 37। ठीक हो गया। इसी तरह एटॉमिक नंबर एक जैसा, मास नंबर डिफरेंट। याद रखना है कि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस कर रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करेंगी, एटॉमिक नंबर एक जैसा, और लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो भी एटॉमिक नंबर पे बेस कर होती है। कन्फिग्रेशन सेम होगी, सेम प्लेस है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम रहेगी। तो चेंज कहाँ पे आएगा? सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर और एटॉमिक मास के अंदर। इसी तरह कार्बन के आइसोटॉप्स, कार्बन के कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। इसी तरह इसकी थर्ड एग्जांपल हम करेंगे। कोई इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास यूरेनियम, यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम 235, 237 एंड 238। ठीक हो गया। ज़्यादातर 238 जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, बाकी जो है वो दोनों कम पाए जाते हैं। इसी तरह कार्बन 12 जो है वो इसके अबंडेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन 35 के अबंडेंस ज़्यादा है। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की जब हम बात की थी तो हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटियम फर्स्ट वाला जो आइसोटॉप था उसकी अबंडेंस ज़्यादा थी, बाकी पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, तो ज़्यादातर हम इनको लेते हैं। तो यूरेनियम का जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, इसी तरह इनका एटॉमिक नंबर सेम 92, 92 एंड 92। ठीक हो गया। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स होगी आइसोटॉप्स की। आगे हम देखते हैं इनके यूजेस। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? यूरेनियम आइसोटॉप्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? देखिए ज़रा, सबसे पहला रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी यानी कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैंसर जो है वो 2 तरह हो सकता है स्किन के अंदर हो और स्किन के ऊपर हो, ठीक है, सिर्फ बाहर वाली साइड पे, या हमारे स्किन के अंदर हमारे किसी अंदर वाले बॉडी पार्ट के अंदर हो। तो उन दोनों के लिए अलग अलग जो है वो रेडिएशंस वाले आइसोटॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर सिर्फ स्किन पे है तो हमें ऐसे रेडिएशंस जो हैं वो चाहिए जो अंदर पेनिट्रेट ना कर सकते हो, जो अंदर सरायत ना कर सकते हो। तो हम जो है वो ये जो होती हैं बीटा रेज जो है वो कम सरायत करने वाले जो लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। और वो हमें कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए हमें P32 और SR90, पोटाशियम 32 एंड SR स्ट्रोंशियम 90, ये 2 जो हैं आइसोटॉप्स, ये हमारे जो है वो बीटा रेस देंगे। और बीटा रेस किस लिए इस्तेमाल की जाती है? स्किन कैंसर के इलाज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर वो बॉडी के अंदर किसी तरह किस्म का कैंसर, उसके लिए हमने कौन सी लेनी है? हमने उसके लिए लेनी है गैमा रेज। और गैमा रेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट 60। ठीक हो गया। ये हो गया इसका फर्स्ट यूज़ रेडियोथेरेपी। उसके बाद सेकेंडली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़,
डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसीज, बीमारियों की तशखीस के लिए, तशखीस पता लगाने के लिए कि कौन सी बीमारी है, कहाँ पे है, ठीक है। ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन 131, इसको गोइटर के डायग्नोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक जो टेक्नेटियम इस्तेमाल किया जाता है, वो बोन मैरो के लिए, TC टेक्नेटियम। ठीक हो गया, हाँ जी। उसके बाद है हाँ, और किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, फॉर दी पावर जनरेशन, पावर जनरेशन का मतलब है हमारे पास जो है यूरेनियम 235, इसके ऊपर जब भी हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो हमारे पास बेरियम एंड क्रिप्टॉन +3 जो है वो न्यूट्रॉन हमारे पास दोबारा रिलीज़ हो जाते हैं इसमें से, प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ जी, और बेरियम का हमारे पास है 139 और 56, और क्रिप्टॉन 94 एंड 36, ये 10 एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ जी, क्या हो रहा था, पावर जनरेशन। अब इस रिएक्शन के नतीजे में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो एनर्जी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, वो बॉयलर में से जो भी है वाटर बॉयलर के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, भाप बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उस भाप की मदद से जब वो टरबाइन चलते हैं, टरबाइन से जब हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा भी इसके जो है वो डिफरेंट यूजिंग हैं। इसके अलावा हम इसको जो है कार्बन डेटिंग एक और इसका इस्तेमाल है। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग का क्या मतलब है, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि जो कार्बन कंटेनिंग जो इतने भी हमारे पास है कंपाउंड्स हैं, लाइक अब हम जो हैं वो सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए कार्बन डेटिंग, उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स आज से अर्सा पहले मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो है वो ज़मीन के अंदर दब गए हैं, वो जब मिलते हैं तो उनकी हमने एज के डिटर्मिनेशन के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए हम इस्तेमाल किसको करते हैं, हम इसके लिए करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 फॉर डिटर्मिनिंग द by reactivity of carbon 14 we can find the age of the fossil fuels, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी उम्र का जो है वो अंदाज़ा लगाने के लिए हम कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और जो है वो अगर हम देख लें, हमारे पास है कैल्शियम 40, Ca40 आइसोटॉप्स के एग्जांपल, ये कुछ यूजेस हो गए। उसके बाद यूज कार्बन 40, उसके बाद कार्बन 40 कैल्शियम 40 और कैल्शियम 42, कैल्शियम 43, कैल्शियम 46 एंड 48, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद आयरन, आयरन के जो है वो कुछ आइसोटॉप्स का आयरन कैसे होता है 54, 56, 57 और 58, 54, 56, 57 और 58। अब इनमें सब में ये जो है वो कैल्शियम के आइसोटॉप्स हैं और ये हमारे पास जो है वो आयरन के आइसोटॉप्स हैं। कैल्शियम के आइसोटॉप्स के अंदर इनका जो है वो एटॉमिक नंबर सबका जो है वो 20, एटॉमिक नंबर सबका सेम, लेकिन एटॉमिक मास जो होगा वो इनका डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुश्किल होंगे, एटॉमिक नंबर इसका जो है वो सबके लिए सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट। इसी तरह जो आयरन है हमारे पास, आयरन के लिए जो है वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर 26 और बाकी जो है वो न्यूट्रॉन्स की तादाद इन सब के अंदर डिफरेंट है। और आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ आइसोटॉप्स के बारे में, सिर्फ सिंपली जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसकी डेफिनेशन को, उसकी एग्जांपल्स को और उसके यूजेस को। तो दोबारा मैं मेरे पास सिर्फ एक बात रिपीट करूँगी कि अक्सर जो है ना मेरे पास बच्चे आएंगे, अब तक अकेडमी है मेरी अपनी, तो उसमें जब बच्चे मुझसे पढ़ने आते हैं तो मेरा जो पहला टेस्ट होता है तो वो होता है
इसके बारे में कोई भी जो है वो जनरल टेस्ट ना, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, उसमें जो मेरी मेन डेफिनेशन होती है वो होती है आइसोटोप्स। आइसोटोप की डेफिनेशन लिखे, और यकीन माने अब तक एक भी बच्चा जो है वो आइसोटोप्स की सही डेफिनेशन नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि उन सबके माइंड में क्लियर होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास, डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मसला कहाँ पे होता है, उनको ये नहीं पता होता कि लिखना क्या है इसके बारे में। तो हमेशा याद रखना है जब भी इसकी डेफिनेशन लिखनी है, हमने लिखना है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यकसा, एटॉमिक नंबर एक जैसा और मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। इस तरह के जितने भी हमने देखे उनके अंदर एटॉमिक नंबर एक जो है वो बिल्कुल एक जैसा था और मास नंबर जो है वो इन सब पे डिफरेंट थे, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी थी, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट थी, जिसकी वजह से एटॉमिक मास जो है वो उनका डिफरेंट था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी थी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।